students, welcome to this next video on guarantee of minimum profit. In my previous video, I have taught you the full concept of guarantee of minimum profit along with some numerical questions also. This is in continuation of the last video. Description of last video you can get from the description box. So continue करते हैं क्वेश्चन से. क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है प्रांशु एंड हिमांशु आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2. दो पार्टनर है, उनका रेशियो क्या है 3:2. आगे क्या बोल रहा है, दे एडमिट अंशु एज पार्टनर विद 1/6 शेयर इन प्रॉफिट ऑफ द फर्म. न्यू पार्टनर आ रहा है अंशु, 1/6 शेयर के लिए आ रहा है. प्रांशु पर्सनली गारंटीड दैट अंशुज शेयर ऑफ प्रॉफिट वुड नॉट बी लेस देन 30,000 इन एनी ईयर. अंशु को गारंटी दे रहा है, कौन दे रहा है, प्रांशु पर्सनली गारंटी दे रहा है कि 30,000 से कम प्रॉफिट उसका नहीं होगा कभी भी. द नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज 90,000 और फर्म का प्रॉफिट है 90,000. प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. तो देखिए यहाँ पर क्या करना है, हमें सबसे पहले न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है और फिर उसके बाद प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है 90,000 को, जो भी रेशियो आएगा न्यू रेशियो. फिर चेक करना है कि 30,000 से कम तो नहीं आ रहा है. कम आ रहा है तो गारंटी कौन ले रहा है, प्रांशु जो फर्स्ट पार्टनर है वो गारंटी ले रहा है. अगर कम आता है तो देखते हैं, एडजस्टमेंट करेंगे. तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. हमने आपको लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था पूरे फर्म का प्रॉफिट 1 होता है, उसमें से जो नया पार्टनर आ रहा है वो 1/6 के लिए आ रहा है तो 1 में से वो 1/6 ले लेगा, बचेगा 5/6 बचेगा जो किसका होगा, प्रांशु एंड हिमांशु का. क्यों, पूरे फर्म का जो था पहले 1 था, ये किसका था 1, इन दोनों का था. जब नया पार्टनर आया 1/6 के लिए तो 1 में से उसने 1/6 ले लिया, जो बचा हुआ है ये किसका है, इन्हीं का है, प्रांशु एंड हिमांशु का. 1/6 किसका है, जो नया पार्टनर आ रहा है अंशु उसका है. तो अब ये 5/6 किसका है, इन दोनों का है. तो इनका पुराना रेशियो 3:2 था, इसमें मल्टीप्लाई कर दे 5/6 तो बचा हुआ पार्ट आ जाएगा. तो प्रांशु का न्यू रेशियो क्या हो जाएगा, 3/5 इसका ओल्ड रेशियो था और इसमें कितना पार्ट बचा, 5/6 बचा. अब इसी तरह हिमांशु का रेशियो था 2/5 इंटू 5/6. अब जो नया पार्टनर है अंशु वो 1/6 के लिए आ रहा है. तो सॉल्व कर लेते हैं. 3 2 6, 1/2 आया इसका, 1/3 और ये 1/6 ऑलरेडी है. देखिए यहाँ पे बेस सेम करने होते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि बेस सेम किया जाता है रेशियो में. तो 6 है, सबको बेस को 6 बनाना है तो इसको बेस 6 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में. 2/6 इसको 3 से करेंगे तब डिनोमिनेटर में 6 आएगा, सो 3/6. तो देखिए सबके बेस 6 हो गए. तो न्यू रेशियो इज 3:2:1. दिस इज योर न्यू रेशियो. अब प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जो 90,000 प्रॉफिट है. न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अभी हमने निकाला विच इज योर 3:2:1. अब क्या करना है, ये हमारा पार्टनर वाला केस है. जब पार्टनर्स गारंटी लेते हैं, दो केस होते हैं, व्हेन गारंटी इज टेकन बाय फर्म एंड व्हेन गारंटी इज टेकन बाय द पार्टनर. तो पार्टनर वाला केस है, इसमें क्या करना रहता है, हमें पहले एक्चुअल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना होता है. तो एक्चुअल प्रॉफिट कितना है क्वेश्चन में, 90,000. इसको तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, किस रेशियो में, न्यू रेशियो में, जो अभी हमने निकाला है 3:2:1. तो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं. तो इसका 3/6 है, 2/6, 1/6. ये रेशियो को मैंने यहां रखा है 3/6. टोटल 6 है तो नीचे 6 आ गया है, ऊपर 3:2:1 के फॉर्म में रख दिया. तो इसको सॉल्व कर लेते हैं. दिस इज योर 15,000 एंड नो नॉट 15,000, 3 2 6 2 45,000, 3 6 30,000 एंड 15,000. तो ये मैंने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तीनों को. अब आते हैं गारंटी कितने की मिली थी. अंशु को 30,000 की गारंटी मिली है क्वेश्चन में और गारंटी कौन ले रहा है, प्रांशु ले रहा है. वो गारंटी दे रहा है कि हम इसको 30,000 से कम नहीं होने देंगे कभी. तो क्या करेगा, ये अपने प्रॉफिट में से किसको दे देगा, अंशु को दे देगा. तो इसमें 30,000 करने के लिए और कितना चाहिए, 15,000. तो ये अपने प्रॉफिट से क्या करेगा, 15,000 निकालकर इसको दे देगा. तो ये क्या कर लेंगे, 15,000 ऐड कर लेंगे. इसका प्रॉफिट कितना हो गया, 30,000. वेरी सिंपल. और ये क्या कर लेगा, 15,000 लेस कर लेगा. तो 15,000 लेस कर देते हैं तो इसका प्रॉफिट हो जाएगा 30,000. तो अब तीनों का प्रॉफिट कितना आ गया, 30,000, 30,000 एंड 30,000. अब इसको हमें क्वेश्चन में बोला है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में प्रेजेंट करके दिखाइए.
प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यहाँ मैंने फॉर्मेट पूरा बना रखा है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2013। नेट प्रॉफिट जो होता है वो ट्रांसफर कर देते हैं यहाँ पर, तो हमने बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखकर 90,000 जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो मैंने यहाँ ट्रांसफर कर लिया है। अब प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर कैसे करना है, अभी लास्ट हमने इसके पहले जो वर्किंग नोट किया है उसको आप देख लीजिए रिवाइंड करके, तो उसमें मैंने डिस्ट्रीब्यूशन किया है। तो तीनों को डिस्ट्रीब्यूट करने पे आया था स्टार्टिंग में, एक्चुअल प्रॉफिट को जब डिस्ट्रीब्यूट किया था तो 45,000 आया था, इसका 30,000 आया था और इसका 15,000 आया था। तो ये तो था एक्चुअल प्रॉफिट, लेकिन गारंटी ले रहा था प्रांशु अंशु के लिए कि 30,000 से कम नहीं होगा। तो इसको 30,000 करने के लिए हमने किया था कि ये अपना 15,000 इसको देगा। तो देखिए हमने यहां पर लिख लिया है फ्रॉम प्रांशु, ऐड कर दिया, ऐड, तो यहां 15,000 लिख दीजिए और ये क्या कर देगा लेस टू अंशु लिखकर 15,000, तो इसमें लेस कर देते हैं, यहां 30,000 बचा। 30,000 इसमें तो कोई एडजस्टमेंट नहीं है और इसका कितना हो गया 30,000, तो हम बाहर 30,000 शो कर दे रहे हैं फाइनल अमाउंट, और इसका 30,000 एंड 30,000। तो ये तो हो गया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना। टोटल इज 90,000 ऑन बोथ साइड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:4:1। सी इज गिवन गारंटी, मिनिमम गारंटी सी को मिली है 5,000 की। डेफिशिएंसी इफ एनी वुड बी बॉर्न बाय ए एंड बी इक्वली, अगर डेफिशिएंसी होती है सी को तो कौन उसकी डेफिशिएंसी को पूरा करेगा, ए एंड बी पूरा करेंगे, किस रेशियो में 1:1 इक्वली लिखा हुआ है। फर्म का प्रॉफिट हुआ है 40,000 और आपको इसमें जर्नल एंट्री पास करनी है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो देखिए हमने डेटा उतार लिया जो क्वेश्चन में दिया था, प्रॉफिट 40,000 हुआ था फर्म का, रेशियो 5:4:1 है, सी की गारंटी 5,000 है और जो डेफिशिएंसी अगर होती है सी को तो ए और बी 1:1 में उसको डेफिशिएंसी को पूरा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, देखते हैं कितना आ रहा है। इसमें न्यू रेशियो निकालने नहीं बोला है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 5:4:1 में 40,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो ए को कितना मिलेगा, बी और सी तीनों का देख लेते हैं। 40,000 मल्टीप्लाई बाय 5/10, 5 टोटल नीचे 10, देन 40,000 multiply by 4/10 and 40,000 multiply by 1/10। तो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, इसका 4,000 आ गया, 16,000, 20,000। तो देखिए गारंटी कितने की थी 5,000 की, कितना मिला 4,000। अब ये शॉर्ट हो गया 1,000 रुपीज से, 1,000 की शॉर्ट आ रहा है, 5,000 मिलना था। 1,000 कौन देंगे, ए और बी मिलकर देंगे 1,000, किस रेशियो में देंगे, इक्वली देंगे। तो 1,000 को ए और बी अगर दोनों लोग मिलकर बांटेंगे तो कितना कितना आएगा, तो हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे हैं आपको। ए 1,000 को इक्वली 1/2 कर देंगे, 1 + 1 2 1, तो 500 इसका आ जाएगा जो डेफिशिएंसी का है। इसी तरह बी का 1,000 को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, 1/2 500। तो देखिए इस क्वेश्चन में तो 1:1 दिया है, किसी क्वेश्चन में आ सकता है 3:2। तो आपको पहले यहाँ डेफिशिएंसी का अमाउंट निकाल लेना होगा कि कौन कितना उसको कोप अप करेगा। तो इसका 500 आ गया, उसका भी 500। ये अपने में से कितने निकालेंगे, 500 और इसको दे देंगे, ये भी 500 निकाल कर इसको दे देंगे। तो इस यहाँ पे क्या कर देते हैं, 500 लेस कर देते हैं एंड 500 लेस, इनको 500 रिसीव हो जाएगा दोनों से। तो देखिए इसका प्रॉफिट अब आ गया 5,000, इनका प्रॉफिट कितना बचा 15,500 एंड 19,500। तो अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इसको प्रेजेंट करते हैं। जर्नल एंट्री करने के पहले एक बार हम प्रेजेंटेशन दे देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो प्रॉफिट था 40,000, इसको मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया, तो अभी हमने वर्किंग नोट में किया है डिस्ट्रीब्यूशन, तो इनका 20,000 आया था, 16,000 एंड 4,000 तीनों का आया था। गारंटी इसको मिली थी, दोनों लोग मिलकर 500 दे रहे थे, तो ये 500 ऐड कर लेगा, ये 500 लेस कर लेंगे क्योंकि इन्होंने सी को दिया है, और ये भी 500 लेस कर लेंगे। इसका फाइनल अमाउंट आएगा 19,500, 15,500 एंड 5,000, टोटल इज 40,000। तो दोनों साइड 40,000 आ गया। तो
तो अब स्टार्ट करते हैं जर्नल एंट्रीज कैसे करेंगे। द मोस्ट ईजिएस्ट पार्ट इज योर जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री बहुत ईजी होती है पास करना। अगर आपने अकाउंट बना लिया है तो जर्नल एंट्री बहुत ईजी होती है पास करना। तो अभी आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था, उसमें नेट प्रॉफिट आया था। नेट प्रॉफिट को आपने डिस्ट्रीब्यूट किया था तीनों पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। तो पार्टनर को मिल रहा है पैसा, क्रेडिट करेंगे। और क्या किसके अगेंस्ट मिल रहा है? प्रॉफिट के अगेंस्ट मिल रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से मिल रहा है। तो डेबिट क्या कर दीजिए? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, डेबिट। तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट में प्रॉफिट था 40,000, तो डेबिट हो गया 40,000 और तीनों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था मैंने। तो तीनों के कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा टू ए कैपिटल अकाउंट, बी's कैपिटल अकाउंट एंड सी's कैपिटल अकाउंट। टू ए's कैपिटल, टू बी's कैपिटल, टू सी's कैपिटल। प्रॉफिट कितना आया था अभी हमने पीछे एप्रोप्रिएशन अकाउंट में बनाया है, तो उसमें प्रॉफिट आया था 19,500, 15,500 एंड 5,000। तो क्रेडिट कर देते हैं 19,500, 15,500 एंड 5,000। तो ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गया एडजस्टमेंट के बाद। नरेशन लिख दीजिएगा, बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स आफ्टर एडजस्टमेंट। बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। जो डेफिशिएंसी वाला पार्ट है उसको आपको एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाना है। जो फाइनल जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है उसको आपको एंट्री में करके, एंट्री में आपको यहां एडजस्टमेंट नहीं दिखाना है। अगर आप चाहते हैं यहां दिखाना ब्रैकेट में तो आप शो कर सकते हैं कि 500 उसको प्लस हुआ और 500 इन दोनों को माइनस हुआ। तो ये आप इस तरह शो कर सकते हैं। एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, क्वेश्चन में देखिए यहां ये नहीं बोला था कि ये फिक्स्ड कैपिटल का क्वेश्चन है कि फ्लक्चुएटिंग। अगर कुछ नहीं बोला होता है तो हमने आपको बताया फ्लक्चुएटिंग कैपिटल लेते हैं और उसमें सिर्फ एक अकाउंट बनाते हैं विच इज योर कैपिटल अकाउंट। अगर क्वेश्चन में बोल देता है, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है तो हमने कहां ट्रांसफर किया है? कैपिटल अकाउंट में। अगर क्वेश्चन में बोल देता था कि फिक्स्ड अकाउंट है ये, तो आप कहां से एंट्री करते? ये तीनों करंट अकाउंट हो जाता उस केस में। ओके, सो दिस इज योर न्यूमेरिकल पार्ट ऑन गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट। नेक्स्ट टॉपिक और हम स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज योर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, तो उसको आप जरूर से देखिएगा। थैंक यू एवरीवन।